कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणापिकातिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणापिकातिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपिकातिहीना। सकल साने बल दिया करो निज मने स्पृहहीना। सकल साने बल दिया करो निज मने स्पृहहीना। सकल समान करिते शकाति देहो न जत जाता। तबे तो गाइब हरि नाम सुके अपराध हबे हाता। कबे नो कृपा लोभियाय जाना कृतार्थ हई बिनाता। कबे नो कृपा लोभियाय जाना कृतार्थ हई बिनाता। शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाई पाई तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नाई पाई तुम्हार करुणा सारा। करुणा नहैले कांदिया कांदिया प्राण न रागी बोहार। करुणा नहैले कांदिया कांदिया प्राण न रागी बोहार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जोर से
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणापे कातीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणापे कातीना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर
हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत पावन तिथि है। भगवान कृष्ण गीता में ये श्लोक आता है दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाति माम त्वां प्रपन्नम। तो ये गीता का दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। अर्जुन पहले अध्याय में भगवान कृष्ण को बहुत सारे कारण देते हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, पर फाइनली अर्जुन अपने सब क्षमता के साथ, अपने सब बुद्धि के साथ अपने ज़िंदगी के समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते। और उस समय अर्जुन क्या करते हैं, शिष्यस्तेहं शाति माम त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। आप निश्चित रूप से बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो है पूर्ण तरीके से कंफ्यूज बिविल्डर हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं गुरु की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ गुरु। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन जैसे इतने शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति वो भी ऐसे एक परिस्थिति में आते हैं अपनी ज़िंदगी के समस्याओं को खुद सॉल्व नहीं कर पाते, वो भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार हम कितने भी बुद्धिमान हो, हमारे पास कितने भी स्किल हो, शक्ति हो, जब ज़िंदगी में बड़े बड़े समस्याएं आते हैं हम स्वयं से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होगी जो हमको मार्गदर्शन देंगे। श्रील प्रभुपाद एक सरल उदाहरण देते हैं। जैसे जंगल में आग लगता है, जब जंगल में आग लगता है तो उसका सल्यूशन क्या है, जब बादल आएगा बरसात करेगा तभी वो आग मिटेगा। तो इसी प्रकार गुरु अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, संसार दावा नललीद लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। ये पूरा जो दुनिया है संसार दावा, बहुत बड़ा एक दावाग्नि है, फॉरेस्ट फायर है। और ये फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए, हम सबकी ज़िंदगी के समस्याओं को बुझाने के लिए गुरु जो हैं एक बादल के रूप में आते हैं। बादल का स्वयं का अपना पानी नहीं होता, बादल समुद्र से पानी इकट्ठा करता है और बरसात करता है। गुरु का कृपा मतलब कृष्ण का कृपा, भगवान कृष्ण का कृपा गुरु के माध्यम से आता है। और गुरु जो है भगवान कृष्ण की कृपा को, भगवान कृष्ण के संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, आप कोई भी हो,
कितने भी शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान कृष्ण जब स्वयं यह धरातल पे आए, भगवान कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया कि नहीं? कृष्ण भगवान ने स्वीकार किया। कृष्ण भगवान के गुरु का नाम था संदीपनी मुनि। जब भगवान राम ये धरातल पे आए, उन्होंने गुरु स्वीकार किया कि नहीं? उन्होंने भी स्वीकार किया। भगवान कृष्ण और भगवान राम को गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो तो आदि गुरु हैं। फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि से सीखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण वही राम, जब महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में, महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किया ईश्वरपुरी को। तो ये प्रथा है कि हर व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना है। इसलिए भगवान कृष्ण 4 अध्याय में बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शन। तो भगवान कृष्ण बताते हैं हर व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु का सेवा करना चाहिए, सेवया, और गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए। किसके बारे में जिज्ञासा? भगवान के बारे में जिज्ञासा करना है। गुरु के पास जाके मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मेरे स्टॉक्स को, ये सब प्रश्न पूछ के फ़ायदा नहीं। गुरु के पास जाके क्या पूछना है? ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम भगवान के बारे में प्रश्न करना है, आत्मा के बारे में प्रश्न करना है। तो ये जिज्ञासा करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। चैतन्य चरितामृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाई भक्ति लता बीज। इतने सारे ब्रह्मांडों में हम भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग योनि में, अलग अलग रूप में हम भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे बहुत जन्मों के बाद किसी एक भाग्यशाली व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है। और प्रामाणिक गुरु मतलब कौन? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। हमारे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर भगवद गीता में है। भगवान कृष्ण बताते हैं प्रामाणिक गुरु कौन है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। गुरु कौन होने चाहिए? जो परंपरा में आ रहे हैं, प्रॉपर परंपरा, जो भगवान कृष्ण से आता है। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं, ऐसे अगर हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेंगे तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण का कृपा ऐसे गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, एक्चुअली गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज एक्चुअली व्यासदेव का जन्मदिन है, और क्योंकि व्यासदेव ओरिजिनल गुरु हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, गीता, महाभारत, ये सब की व्यासदेव ने रचना की, इसलिए व्यासदेव के जन्मदिन को, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा तिथि के रूप में मनाते हैं। तो आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कृतज्ञ रहें। जो हमने अभी भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत गाया, भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, योग्यता विचारे किचु नाई पाई तुम्हारा करुणा सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, हे गुरु, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है। गुरु के कृपा के बिना, साधुओं की कृपा के बिना वी हैव नो क्वालिफिकेशन। शिला प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ पेरिस में थे। आईफल टावर के पास प्रभुपाद चल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और प्रभुपाद के शिष्यों ने शिला प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी, हम भक्ति में आए हैं, हमारे पास कौन सा योग्यता था, हमने कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से हम भक्ति में आए हैं? शिला प्रभुपाद बताते हैं, आप लोगों के पास कुछ योग्यता नहीं था, मैंने आप लोगों का योग्यता बनाया है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्ति में आने के लिए हम सब डिस्क्वालिफाइड हैं, पर गुरु की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ गुरु, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए, हम जो भी कर पा रहे हैं आध्यात्मिक ज़िंदगी में, सिर्फ ये हमारे शक्ति की वजह से नहीं है, गुरु के कृपा के वजह से है। हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे थे, 15वां अध्याय, जहाँ पे पांडव जो हैं फाइनली अपना राज्य छोड़ के जंगल, हिमालय की ओर निकलते हैं। उस समय अर्जुन, वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने प्राप्त किया था, अर्जुन को बिल्कुल घमंड नहीं है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? हे कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। तो वैसे ही गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, जहाँ पे हम कृतज्ञता व्यक्त करें, वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। जितने गुरुजनों ने हमको मदद किया है, अलग अलग शिष्या गुरु ने मदद किया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता दिखाएं। हाँ, कल मैं हमारे एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, वो भक्त बता रहे थे, सबसे बड़ा पाप क्या है?
अकृतज्ञ होना सबसे बड़ा पाप है, बीइंग अनग्रेटफुल। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन की संस्था में सफलता प्राप्त किया, प्रभुपाद ने क्रेडिट किसको दिया? प्रभुपाद हमेशा बोलते थे मेरे गुरु की कृपा से मुझे ये सब सफलता मिला है, क्योंकि मैंने गुरु के आदेशों का एज इट इज़ पालन किया है, देयरफॉर आई हैव बिकम सक्सेसफुल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक ज़िंदगी में, प्रभुपाद बहुत जगह पे बताते हैं द की टू सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक ज़िंदगी में प्रगति करना है उसका चाबी एक ही है, गुरु का कृपा। हम गुरु के शब्दों को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, आवर लाइफ विल बी परफेक्ट। आज और एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी, उनका आज तिरुभाव दिन है। और सनातन गोस्वामी को पूरे वृंदावन के लोग गुरु करके स्वीकार करते हैं। आज के दिन आप लोग गोवर्धन जाएंगे ना, हमने गोवर्धन परिक्रमा किया है। आज के दिन लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सबसे मैक्सिमम गोवर्धन पूजा में भी इतने लोग नहीं जाते, इतने अनगिनत लोग जाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो उनके स्मरण में अभी भी गोवर्धन की परिक्रमा चलती है। मैं संक्षिप्त में, क्योंकि आज सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य गुरुवृंद, उनके चरित्र के बारे में थोड़ा मैं वर्णन करूँगा। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण ये धरातल पे आते हैं, भगवान कृष्ण जो हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं। श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, अलग अलग पार्षदों के साथ आते हैं और भगवान कृष्ण अपना लीला समाप्त करके अपने धाम चले जाते हैं। वही भगवान कृष्ण फिर से जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, महाप्रभु जो है राधा कृष्ण से अभिन्न है। जब चैतन्य महाप्रभु वही राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, भगवान कृष्ण के जो नित्य पार्षद है वो महाप्रभु को असिस्ट करने के लिए आए, और उनमें से ये दो पार्षद थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये ललिता और विशाखा सखी के असिस्टेंट्स, इनको मंजरियाँ बोलते हैं। तो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो इनका चरित्र इतना सुंदर है, जब हम ऐसे महान भक्तों के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं ऐसे महाभागवतों के बारे में, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में ऐसे इनके जैसे बनने का एक प्रेरणा, इनके जैसा जो गुण है, वृत्ति है, वो प्राप्त होता है। तो वर्णन आता है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ओरिजिनली उनके जो पूर्वज थे कर्नाटक के थे, प्रोबेबली कोंकण एरिया के। ये गौड़ सरस्वत ब्राह्मण थे, पर बहुत इनके जो पहले के पूर्वज हैं कर्नाटक से बंगाल शिफ्ट होते हैं, और वहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जन्म होता है। वर्णन आता है एक दिन सनातन गोस्वामी, उनको एक सपना आता है, और वो सपने में एक ब्राह्मण आते हैं और उनको श्रीमद् भागवतम देते हैं। सनातन गोस्वामी सपने से उठ जाते हैं और उठ के वो ढूंढ रहे हैं, उनके घर में भागवतम नहीं है। और सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मेरे घर में भागवतम नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो उसी दिन वही ब्राह्मण को जो उन्होंने देखा था सपने में, वही ब्राह्मण आते हैं और उनको एक्चुअल भागवतम का कॉपी दे के जाते हैं। और उस दिन से सनातन गोस्वामी, उनको भागवतम के प्रति इतना आसक्ति होता है, भागवतम जो है उनका प्राण धन बन जाता है। सनातन गोस्वामी का पूरा जिंदगी भागवतम पढ़ना, भागवतम पे चिंतन मनन करना और भागवतम के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे थे। तो वर्णन आता है उस समय, ये जो कहानी है 500 साल पुराना कहानी है, उस समय पूरे बंगाल में मुस्लिम राज्य था, और वो मुस्लिम राजा थे नवाब हुसैन शाह। और ये नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था रामकेली करके एक स्थान है, बंगाल के सबसे उत्तर भाग में है रामकेली करके एक स्थान। तो नवाब हुसैन शाह को किसी ने बताया था, अगर आपको पूरे हिंदू कम्युनिटी पर राज्य करना है तो ये दो लोग आपके पास होने चाहिए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, क्योंकि पूरा हिंदू समाज इन दोनों को मान रहा था। और नवाब हुसैन शाह को लगा ये दोनों मेरे पास काम करेंगे तो पूरा हिंदू समाज मेरे पास ही, मेरे मुट्ठी में रहेगा। तो नवाब हुसैन शाह रूप गोस्वामी और सनातन, रूप और सनातन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं पूरे ब्राह्मणों का हत्या करूँगा। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी न चाहते हुए नवाब हुसैन शाह का नौकरी करना शुरू करते हैं, विदाउट वांटिंग।
लोगों के ऊपर कृपा दिखाने के लिए, परोपकार करने के लिए। और नवाब हुसैन शाह इन दोनों पे इतना विश्वास करते थे, मुस्लिम राजा, उन्होंने सनातन गोस्वामी को पूरे बंगाल का प्रधानमंत्री बना दिया और रूप गोस्वामी को पूरे बंगाल का होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मतलब ऐसे जो साधु संत हैं, धीरा धीरा जनप्रियो, सबके हृदय को जीत लेते हैं। नवाब हुसैन शाह इतना क्रूर व्यक्ति, इतना दुष्ट व्यक्ति, उसको रूप सनातन पे इतना विश्वास था, उनको इतना बड़ा पदवी दे दिया और बहुत सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ दे दिया। पर वर्णन आता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो हम ये दुनिया में सफलता का मापदंड रखते हैं, ये दुनिया में सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? जिसके पास अच्छा पदवी हो, जिसके पास पैसा हो, ऐश्वर्य हो, प्रसिद्धि हो, ये सफलता का डेफिनेशन होता है, मापदंड, यार्डस्टिक बोलते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास सब कुछ था, दे हैड एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ा कुछ पोस्ट हो सकता है क्या? है कि नहीं? हर व्यक्ति सपना देखता है सफल बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं, उनके पास इतना बड़ा महल था, ऐश्वर्य था, धनराशि, सब कुछ था। पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को ये सब चीज़ों में आकर्षण नहीं है, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवत धाम से आए हैं, उनका आसक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति है, ये सब चीज़ों के प्रति नहीं है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को बताते हैं, हे कृष्ण, मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिलेगा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, अर्जुन क्या बता रहे हैं, आपको ये दुनिया में कितना भी धन मिले, कितना भी ऐश्वर्य मिले, हृदय में संतुष्टता नहीं मिलेगा। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सब चीज़ से संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल आसक्त नहीं थे। उनका आसक्ति किससे था? भगवान कृष्ण और वृंदावन धाम से। पर क्योंकि वो वृंदावन जा नहीं पा रहे थे, राम के लिए में, ये गांव में जहाँ पे नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था, वहाँ पे गुप्त वृंदावन बनाते हैं। अभी भी आप जाएंगे राम के लिए, मैं लास्ट ईयर राम के लिए मुझे जाने का अवसर मिला, इतना सुंदर जगह है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बांग्लादेश के बॉर्डर में है राम के लिए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहाँ पे उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड का निर्माण किया, गिरि गोवर्धन का निर्माण किया। वहाँ पे उन्होंने मदन मोहन विग्रह की स्थापना की, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, अभी भी विग्रह का दर्शन होता है, और वहाँ पे वो भगवान की सेवा कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि शायद ये दुनिया में हमको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना पड़े, कभी मन है कभी नहीं है, दुनिया में आए हैं तो उत्तरदायित्व तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, दुनिया तो चलाना पड़ेगा। पर हमारा हृदय किस पे होना चाहिए? हमारा जो हृदय है भगवान कृष्ण के चरण में, वृंदावन धाम में होना चाहिए। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी वृंदावन के विरह में, कृष्ण के विरह में अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। तो वर्णन आता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इनके एक छोटे भाई थे अनुपम या वल्लभ। ये तीनों जो थे इतने बुद्धिमान, संस्कृत, पर्शियन, बंगाली, प्रैक्टिकली हर भाषा इनको आता था, सब चीज़ में निपुण, शास्त्रों में इतने निपुण हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दिखने में भी इतने सुंदर, पूरे बंगाल के जो भक्त हैं रूप सनातन से मिलने के लिए राम के लिए आते थे, उनका संग लेने के लिए। पर रूप सनातन जो हैं इतने नम्र थे, दे वर सो हम्बल, वो सब भक्तों से प्रार्थना करते थे कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पूर्ण तरीके से भगवान का सेवा कर सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु, स्वाभाविक रूप से नम्र होते हैं, दे आर वेरी वेरी हम्बल। थोड़े दिन पहले हमने आषाढ़ी एकादशी का तिथि मनाया। हम देखते हैं तुकाराम महाराज, उनका यही भाव था। तुकाराम महाराज के लिए जब देहू में वैकुंठ विमान आया, तुकाराम महाराज वैकुंठ विमान में चढ़ने से पहले क्या करते हैं पता है? जितने भी भक्त थे वहाँ पे, उन सबके चरण में गिर के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आप मुझे कृपा देना। मतलब वैकुंठ भी जाने के लिए नम्रता का भाव, तो ये गुरु का भाव है। तो रूप सनातन जो हैं ये सब चीज़ों से आसक्त नहीं थे, बहुत ही नम्र। और जो भी वैष्णव वहाँ पे आते थे उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनका सेवा करते थे। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्टीमेटली रूप सनातन, उनको महाप्रभु की प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है।
पर कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी? जब हम प्रामाणिक रूप से वैष्णवों का सेवा करेंगे तभी हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो एक दिन सनातन गोस्वामी सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। अब तक सनातन गोस्वामी ने प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु को नहीं देखा, सपने में उन्होंने एक बार देखा। और महाप्रभु उनको सपने में बोलते हैं, सनातन तुम वृंदावन धाम जाओ और वहाँ पे शास्त्रों की रचना करो। सो सनातन गोस्वामी अगले दिन सुबह रूप गोस्वामी को बोलते हैं, मैंने एक ऐसा सपना देखा, महाप्रभु इतने अद्भुत सन्यासी मेरे सपने में आए। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, मैं जानता हूँ वो कौन है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, साक्षात राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। उस दिन से रूप सनातन जो थे उनको अपने राज्य कार्य में, पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक ही तीव्र इच्छा था, हमको ये सब छोड़ के महाप्रभु का सेवा प्राप्त करना है। तो रूप सनातन अपने पिता को कंसल्ट करते हैं और उनके पिताजी वो भी भगवान कृष्ण के महान भक्त, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे 2 बच्चे उनको ये राज्य से छुटकारा मिले, ये नौकरी से छुटकारा मिले और भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। ऐसा कोई पिता मिलता है क्या? जनरली हर पिता का प्रार्थना होता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छा पदवी उसको प्राप्त होना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ये बच्चों को वो मिला है, पर पिताजी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे भगवान, इससे छुटकारा मिलके इनको भक्ति करने का अवसर मिले। आज गुरु पूर्णिमा है, केवल अष्टकम में एक श्लोक आता है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। माता का, पिता का, एक्चुअल हर व्यक्ति के, हर बच्चे के एक्चुअल गुरु उनके माता पिता होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, उसके बाद गुरु आते हैं। तो इन सब का कर्तव्य क्या है? लोगों को शिक्षा देना। और शिक्षा क्या देना है? शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम। ये दुनिया में एक ही शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है, और वो शिक्षा क्या है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। तो इस प्रकार उनके पिताजी, रूप सनातन के जो पिताजी हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्तों से प्रार्थना करते हैं इनको मुक्ति मिले। तो रूप सनातन जो हैं रामकेली में रुक रहे थे बंगाल में। अब तक महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, तो महाप्रभु से मिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने पत्र लिखा महाप्रभु को, अपना इच्छा व्यक्त करते हुए, महाप्रभु हम आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी में भेज दिया पत्र। एक लेटर भेजा, रिप्लाई नहीं मिला। दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, बहुत सारा लेटर भेजा, कुछ उत्तर नहीं। फाइनली महाप्रभु एक रिप्लाई भेजते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, जैसे एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है पर घर वालों को दिखाती नहीं है, राइट, नॉर्मल बिहेव करती है पर उसका प्रेम चलता है, तो वैसे ही महाप्रभु बताते हैं रूप सनातन को, आप लोग नॉर्मल व्यक्ति की तरह कार्य करो और हृदय में कृष्ण का स्मरण करो, उचित समय पे आपका उद्धार होगा। तो रूप सनातन जो हैं शांति से अपना राज्य का कार्य करते हैं। तो एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकलते हैं यात्रा के लिए, क्योंकि महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, महाप्रभु संन्यास लेते ही वृंदावन की ओर भाग रहे थे। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वृंदावन के बिना कैसे जी सकते हैं। तो महाप्रभु वृंदावन की ओर भाग रहे हैं संन्यास लेके। उस समय महाप्रभु की जो माँ है सची माता, महाप्रभु को बोलती है आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो जगन्नाथपुरी जाके भी महाप्रभु वृंदावन कर रहे थे। तो पहले बार जब वृंदावन के लिए निकले, महाप्रभु वृंदावन जा नहीं पाए, तो महाप्रभु बंगाल आते हैं, नवद्वीप। लाखों लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। पहले बार महाप्रभु वापस नवद्वीप आ रहे हैं संन्यास लेके, लाखों लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। और महाप्रभु इन सब लोगों के साथ नृत्य करते हुए रामकेली पहुंचते हैं। और जब महाप्रभु इतने सारे भक्तों के साथ रामकेली पहुंचते हैं, वहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रात के समय, अर्धरात्रि के समय सरल वेश धारण करके, अपना राज्य वेश, अपना जो प्रधानमंत्री का जो वेश है वो सब त्याग के सरल वैष्णव का वेश धारण करके महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। अभी भी रामकेली में वो 2 वृक्ष हैं, तमल वृक्ष और कदम्ब वृक्ष। ये 2 वृक्षों के नीचे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं। और वो भी डायरेक्टली महाप्रभु को अप्रोच नहीं करते, वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं।
आज गुरु पूर्णिमा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी डायरेक्टली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाते, नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं जो गुरु तत्व है। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि भगवान के पास जाना है तो माध्यम गुरु ही है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर रूप सनातन को महाप्रभु के पास लेके जाते हैं और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और उनके हृदय में इतना नम्रता था, वो महाप्रभु को बोलते हैं, हे महाप्रभु, हमसे ज़्यादा तुच्छ व्यक्ति और कोई नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रूप सनातन, जिन्होंने सब शास्त्रों का पठन किया है, सब संस्कृत का ज्ञान है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है, इतना धनराशि है, इतना प्रसिद्धि है। वो महाप्रभु के सामने कौन से भाव में आए? ये भाव में आए हैं कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, या द मोस्ट यूजलेस पीपल, हमसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं। हम भगवद गीता में वही भाव देखते हैं ना। ये जो श्लोक मैंने बताया 2.7, जहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो रूप सनातन अपने उदाहरण से बता रहे हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं कौन से भाव में जाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता। आप ये भाव में जाएंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो हमेशा नम्रता का भाव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार रूप सनातन महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं, हे महाप्रभु, हम जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित है। आप लोग जगाई मदाई के बारे में जानते हैं? कभी हमने बताया होगा जगाई मदाई का कहानी। जगाई मदाई इतने पतित लोग थे, जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, ये जगाई मदाई ने सब दुष्ट कार्य कर दिया। ऐसा कुछ भी गलत कार्य नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, सब में फुल मार्क्स, 50% भी नहीं है, सब में फुल मार्क्स। तो रूप सनातन क्या बोल रहे हैं महाप्रभु को, हम जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित हैं, क्योंकि जगाई मदाई ने मुस्लिमों का सेवा नहीं किया, हम मुस्लिम राजा का सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अपने आप को महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं, हे भगवान, हम बहुत तुच्छ हैं, पर हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा है कि हम आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। उस समय महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं, आप दोनों मेरे नित्य पार्षद हो, यू आर माई इटर्नल एसोसिएट्स। और महाप्रभु बताते हैं, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपको ये सरकारी नौकरी से मुक्ति मिलेगा और आपके हृदय के इच्छा को भगवान कृष्ण पूरा करेंगे। तो अगर हम सब भगवान कृष्ण का कृपा चाहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार वो तीव्र इच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इंटेंस डिज़ायर टू अटेन कृष्णा। तो महाप्रभु बताते हैं, हे रूप सनातन, मैं यहाँ पे आया हूँ राम के लिए, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे देखिए, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रूप सनातन बंगाल में है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चल के गए हैं राम के लिए, किसके लिए? इन दो भक्तों से मिलने के लिए। मतलब भगवान चल के गए, ये लोग नहीं आए महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु चल के गए। मतलब अगर व्यक्ति बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही प्रामाणिक है, ऐसे भक्ति के भाव से व्यक्ति भगवान को भी आकर्षित कर सकता है। और महाप्रभु बोलते हैं, मैं सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। रूप सनातन महाप्रभु को बताते हैं, महाप्रभु आप राम के लिए आए हो, ये नवाब हुसैन शाह का राज्य है। नवाब हुसैन शाह बहुत क्रूर शासक है, शायद अभी आपको लग रहा है वो कुछ नहीं करेगा, पर उसका मन कभी भी बदल सकता है, असुर वृत्ति है, मन कभी बदल सकता है। तो रूप सनातन महाप्रभु को बोलते हैं, आप ज़्यादा समय राम के लिए में मत रुकना, आप वापस चले जाना। और महाप्रभु राम के लिए एक्चुअली वृंदावन जा रहे थे, तो महाप्रभु का प्लान था बंगाल से वृंदावन जाएंगे, पर रूप सनातन महाप्रभु को बोलते हैं, आप वृंदावन मत जाओ, क्योंकि लाखों लोग हैं आपके साथ, इन लाखों लोगों के साथ आप वृंदावन जाएंगे, आपको वृंदावन का अनुभव नहीं होगा। वृंदावन एक गुह्य स्थान है, एक दो लोगों के साथ जाना चाहिए। तो महाप्रभु जो साक्षात भगवान हैं, रूप सनातन के सजेशन को, उनके जो सुझाव था, महाप्रभु स्वीकार करते हैं। हम नम्रता का बात कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए, पर रूप सनातन ने उनको सुझाव दिया, आप आगे मत जाना, आप वापस चले जाना। महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया। तो जब सजेशंस आते हैं, फीडबैक्स आते हैं भक्तों से, उस पर एटलीस्ट हमको गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और सही है तो डेफिनेटली उस पर पालन करने का प्रयास करना है। तो महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं।
और महाप्रभु जगन्नाथपुरी के भक्तों को बताते हैं, मैं रूप सनातन से मिलके आया, रूप सनातन और अनुपम, ये तीनों भाई, उनके अंदर इतना अच्छा गुण है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण महाप्रभु इनसे आकर्षित होते हैं, वो था इनका नम्रता। दुनिया में हम कुछ भी बड़ा चीज़ हासिल करें, ये सब चीज़ हासिल करने के बाद अगर हृदय में घमंड है तो भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर हम दुनिया में कुछ हासिल भी नहीं कर पाए, तो अगर हम नम्र हैं, जिंदगी का वही सफलता है। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अमानित्वम अदम्बित्वम, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ज्ञान का लक्षण क्या है, नम्र रहना, बीइंग हम्बल। तो रूप सनातन को महाप्रभु इस प्रकार गुणगान करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं मैंने उनको अपना जो स्पेशल कृपा है उनको प्रदान किया है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, पहले से ही रूप सनातन, उनको सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट था ही नहीं, उनका आकर्षण तो कृष्ण के प्रति था। जब उन्होंने अभी महाप्रभु को साक्षात देख लिया, उसके बाद तो वो पागल ही हो गए। रूप गोस्वामी, जिनके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी उनके कविता में एक लिखते हैं, अगर आपको ये दुनिया के चीज़ों से आकर्षण है, अभी भी आप ये दुनिया के चीज़ों से आसक्त हो, तो कृष्ण को मत देखना, वृंदावन में कृष्ण को मत देखना, क्योंकि एक बार कृष्ण को देख लिया आपका मन किसी और चीज़ में लगेगा ही नहीं, आप पागल हो जाओगे। तो रूप सनातन जब उन्होंने महाप्रभु को देख लिया, उस दिन से वो इतने पागल हो गए, उनका मन ही नहीं लग रहा था। होता ना भक्ति में, बहुत बार जब भक्त आते हैं और सिंसियरली भक्ति करते हैं, बहुत सारे भक्त हमारे पास आके बोलते हैं प्रभु जी नौकरी करने के लिए मन ही नहीं लग रहा। किसके लिए नौकरी करें, भक्ति ज़्यादा करना चाहते हैं। सो दैट मीन्स दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का चिन्ह है। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ के अपने छोटे भाई अनुपम के साथ भाग जाते हैं। दे जस्ट रन अवे, थोड़ा पैसा लेके भाग जाते हैं। और रूप गोस्वामी वो जो धनराशि है भक्तों को बांटते हैं, अपने परिवारजनों को बांटते हैं, और वहाँ से वो वृंदावन की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी को समाचार मिला था कि महाप्रभु अभी दूसरे बार वृंदावन की ओर गए हैं। रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम भाग गए। पर सनातन गोस्वामी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सनातन गोस्वामी को लग रहा था मैं अभी तुरंत जा नहीं सकता, थोड़े समय बाद जाऊंगा। पर सनातन गोस्वामी नौकरी करने के लिए जा नहीं रहे थे, ऑफिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, घर में बैठ के भक्तों के साथ भागवतम पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी काम करने का मन ही नहीं है उनको। तो बहुत सारे दिन बीत गए। तो नवाब हुसैन शाह सोच रहे हैं अरे सनातन गोस्वामी तो आए ही नहीं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए आए नहीं। तो उन्होंने पूछा, किसी को भेजा और पूछा कि सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आ रहे। तो सनातन गोस्वामी बोले मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। तो काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह स्वयं आ गए देखने के लिए सनातन गोस्वामी बीमार है कि नहीं। तो उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी बीमार नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ भागवतम पढ़ रहे हैं। तो नवाब हुसैन शाह को बहुत गुस्सा आता है। नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को बोलते हैं अरे मैं तुम्हारे ऊपर पूरा निर्भर हूँ, मैं अलग अलग जगह जाके राज्य पे, अलग अलग राज्यों पे आक्रमण करता हूँ, राज्य चलाने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं अभी मुझसे और नहीं होगा, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। नवाब हुसैन शाह बोलते हैं नहीं, आप जाओगे तो मेरा नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं अभी मेरा मन उठ चुका है, मैं आ नहीं सकता। नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। अभी भी आप रामकिली में जाएंगे, वो जेल है जहाँ पे सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार करके रखा था, द जेल इज स्टिल देयर। उनको जेल में डाल दिया और नवाब हुसैन शाह चले गए उड़ीसा पे आक्रमण करने के लिए। तो उस समय रूप गोस्वामी को पता चलता है कि सनातन गोस्वामी गिरफ्तार हो गए। तो मैं ये क्यों कथा बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है हमारी भक्ति के ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल है हमको, बाकी शुद्ध भक्तों को कृष्ण की प्राप्ति बहुत आसानी से हो गया। ऐसा नहीं, जस्ट सी द स्ट्रगल दे आर गोइंग थ्रू, उनको इतना संघर्ष से गुजरना पड़ा। तो सनातन गोस्वामी को जब जेल में डाल दिया, रूप गोस्वामी को जब पता चलता है, वो एक लेटर लिखते हैं सनातन गोस्वामी को और बोलते हैं मैंने 10,000 सोने का मुद्रा किसी एक दुकानदार के पास रखा है, अब वो प्रयोग करना और वहाँ से भाग के अभी वृंदावन आना, महाप्रभु बहुत जल्दी वृंदावन आने वाले हैं। इस प्रकार लेटर लिखते हैं। तो अभी नवाब हुसैन शाह चला गया।
तो सनातन गोस्वामी जेल में है, वो जो जेल कीपर है, जेल देख रहा है, संभाल रहा है मुस्लिम व्यक्ति, सनातन गोस्वामी उससे बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी ने सबकी मदद की। जब आप किसी की सेवा करते हो तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी ये मुस्लिम जेल कीपर को बोलते हैं, देखो आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति हो, किसी से काम करवा के लेना है, पहला उसका गुणगान करो, है कि नहीं। सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान, वेरी, अभी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब वेरी एक्सपर्ट डिप्लोमैट, किससे क्या बोलना है उनको पता है। तो सनातन गोस्वामी ये व्यक्ति का गुणगान करते हैं बहुत सुंदर शब्दों से, आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति हो, आप तो फ़कीर हो, है कि नहीं। मुस्लिम भाषा में संत को फ़कीर बोलते हैं, आप तो बहुत बड़े संत हो, आप तो शास्त्रों में, कुरान में आपने बहुत पढ़ाई किया है। आप जानते हो कि जब किसी को बंधन से छोड़ते हैं, कुरान के अनुसार किसी को बंधन से छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को अल्लाह का कृपा मिलता है। तो सनातन गोस्वामी इसको बोलते हैं, मुझे छोड़ दो, और यहाँ से आप मुझे छोड़ोगे, मैं यहाँ से सीधा मक्का जाऊँगा और मैं प्रार्थना करूँगा। अभी सनातन गोस्वामी ने उसका गुणगान किया, उसका दिल पिघल गया। सनातन गोस्वामी बोले, आप बहुत बुद्धिमान हो, मूर्ख व्यक्ति है, उसको बुद्धिमान बोलेंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा। और उसके साथ साथ सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं मक्का जाऊँगा, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। और सनातन गोस्वामी इसके हाथ में 5000 सोने का मुद्रा देते हैं, तो और ज़्यादा खुश हो गया। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं मुझे छोड़ दो। तो ये जेल कीपर थोड़ा मान गया, पर वो सनातन गोस्वामी को बोलता है मैं आपको छोड़ दूंगा, नवाब हुसैन शाह आके मुझे मार देगा। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं चिंता मत करो, नवाब हुसैन शाह को बोलना गंगा के तट पे मुझे लेके गए थे नेचर्स कॉल आंसर करने के लिए, मैंने गंगा पे छलांग लगा के खुदकुशी कर लिया, लाश मिला नहीं, शरीर नहीं मिला। इस प्रकार नवाब हुसैन शाह को बोल देना। और सनातन गोस्वामी पहले ही 5000 सोने का मुद्रा दिया था और 2000 सोने का मुद्रा उसके हाथ में देते हैं। तो ये व्यक्ति का ज़िंदगी बन गया, तो वो सनातन गोस्वामी को छोड़ देता है। सनातन गोस्वामी अपने एक सेवक, उनके एक सेवक थे ईशान, इनके साथ सनातन गोस्वामी जंगल के माध्यम से, जंगल के रास्ते से भागते हुए सनातन गोस्वामी अभी कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन की ओर सनातन गोस्वामी जा रहे हैं, गोइंग टुवर्ड्स वृंदावन। तो वर्णन आता है उस समय सनातन गोस्वामी बिहार में एक जगह था, पत्तड़ा करके एक जगह था, पर्वत का जगह था, यू नो, एक घाट सेक्शन, वेरी थिक जंगल। वहाँ पे उनको रुकना था, क्योंकि सनातन गोस्वामी भाग रहे ईशान के साथ, पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो सनातन गोस्वामी एक होटल में जाते हैं रहने के लिए एक रात। और वो होटल वाला जो है, अभी सनातन गोस्वामी कैदी के वस्त्र में है, द ड्रेस ऑफ अ प्रिजनर, पर वो होटल वाला सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, बहुत प्रेम से उसको खाना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, ये मुझे क्यों इतना प्रेम दिखा रहा है। मराठी में बोलता है ना, अति भक्ति चोरेर लक्षण, लाइक दैट, मराठी भाषा, करेक्ट। सो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे इतना मुझे प्रेम क्यों दिखा रहा है ये व्यक्ति, कुछ तो गड़बड़ है। तो सनातन गोस्वामी अपनी असिस्टेंट ईशान को पूछते हैं तेरे पास कुछ पैसा है क्या? तो ईशान बोलता है मेरे पास 7 सोने का मुद्रा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं दे दो मुझे। और सनातन गोस्वामी जाके वो जेल कीपर, वो जो होटल का मालिक है उसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये होटल का व्यक्ति जो है वो सोच रहा था दिन में मैं इसका ख्याल रखूँगा, और रात में जब सनातन गोस्वामी सो रहे हैं, हरे कृष्णा, माता जी वीडियो बंद कर लेना। तो ये होटल वाला सोच रहा है कि जब सनातन गोस्वामी रात में सो रहे हैं मैं इनको मार दूंगा। व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करता है। तो सनातन गोस्वामी ये होटल वाले को ये पैसा दे देते हैं। ये होटल वाला बोलता है, जो ओनर है, कि आप, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं करने वाला था, आपको मारने वाला था, पर आप इतने प्रामाणिक हो, आप इतने हॉनेस्ट हो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं देखो तुम नहीं मारोगे, आगे जाके कोई तो मुझे मार देगा पैसे के लिए, पैसे रखो, मुझे छोड़ दो यहाँ से। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये पैसा रखना, 7 सोने का मुद्रा, मुझे ये मार्ग से, ये जंगल के रास्ते से बाहर निकाल देना, बस इतना ही मुझे करना। और सनातन गोस्वामी, ये व्यक्ति जो है मदद करता है सनातन गोस्वामी को निकलने के लिए। और सनातन गोस्वामी अपने सेवक को पूछते हैं ईशान
ईशान तेरे पास और कुछ पैसा है क्या? ईशान बोलता है 1 सोने का मुद्रा रखा है मेरे जेब में। सनातन गोस्वामी बोलते हैं वापस चले जाओ, पैसा भी ले लो, तुम वापस जाओ, मुझे तेरी भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सनातन गोस्वामी अकेले जाते हैं। तो वर्णन आता है सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है हाजीपुर, और वहाँ पे उनके ब्रदर इन लॉ, उनके बहन के जो हस्बैंड है ब्रदर इन लॉ, श्रीकांत करके उसका नाम था। सनातन गोस्वामी उससे मिलते हैं। ये श्रीकांत भी प्रैक्टिकली सनातन गोस्वामी का पूरा परिवार इन मुस्लिम राजाओं का सेवा कर रहा था, बड़े बड़े पोस्ट में थे। ये श्रीकांत हाजीपुर आया था बहुत सारा पैसा लेके राजा के लिए घोड़े खरीदने के लिए। तो वो जब सनातन गोस्वामी को देखते हैं कि कैदी के वस्त्र में है, वो समझ नहीं पा रहे, तो सनातन गोस्वामी बताते हैं क्या हो गया। तो श्रीकांत सनातन गोस्वामी को बोलते हैं आप 2 दिन रुकना मेरे साथ, बाद में जाना। सनातन गोस्वामी बोलते हैं अभी एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल जाते हैं। तो वर्णन आता है जब सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर जा रहे हैं, सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुँचते हैं, काशी वाराणसी। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रुक रहे थे। महाप्रभु वृंदावन से अभी आए थे, वृंदावन जाके आ गए, महाप्रभु वाराणसी में रुके हैं। और महाप्रभु उनके एक भक्त थे चंद्रशेखर आचार्य, महाप्रभु उनके घर में रुके हैं। और सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर आके बैठ जाते हैं। इतने नम्र हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को जैसा मैंने बताया पूरे वृंदावन के लोग, पूरे दुनिया के लोग जो हैं उनको गुरु स्वीकार करते हैं। और सनातन गोस्वामी का सबसे मेन गुण था उनका नम्रता, वेरी वेरी हम्बल। इतने नम्र थे घर के अंदर जाते भी नहीं है, घर के बाहर ही बैठे हैं। महाप्रभु जो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, उनको समझ में आ गया सनातन गोस्वामी आए हैं। वो चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं चंद्रशेखर बाहर जाके देखो कोई महान भक्त आए होंगे, उनको अंदर लेके आओ। तो चंद्रशेखर आचार्य आते हैं बाहर, वो देखते हैं सनातन गोस्वामी को, अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं कोई नहीं है, महान भक्त कोई नहीं है। तो महाप्रभु पूछते हैं चंद्रशेखर को कोई तो है क्या बाहर? तो चंद्रशेखर आचार्य बोलते हैं एक मुस्लिम फ़कीर है, क्योंकि अभी इतना समय मुस्लिमों के साथ रुका सनातन गोस्वामी और वो वही वस्त्र था, इनको लगने लगता है कि मुस्लिम फ़कीर है। तो महाप्रभु बोलते हैं उसको अंदर बुला के लाओ। तो जब अंदर आते हैं सनातन गोस्वामी, महाप्रभु भाग के आते हैं, सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। तो ये महाप्रभु का प्रेम था सनातन गोस्वामी के प्रति, क्योंकि सनातन गोस्वामी भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त और इतने नम्र परफेक्ट जेंटलमैन। और महाप्रभु अपने हाथों से, क्योंकि सनातन गोस्वामी इतने दिनों से चल के आ रहे जंगल के रास्ते से, महाप्रभु अपने हाथों से सनातन गोस्वामी के शरीर से धूल इत्यादि निकालते हैं। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत सारा कृपा देते हैं। तो वर्णन आता है जब तक महाप्रभु वाराणसी में थे, सनातन गोस्वामी वाराणसी में रुकते हैं। और उस दिन से जब एक्चुअली सनातन गोस्वामी आए वहाँ पे, और क्योंकि उनका कैदी का वस्त्र था, महाप्रभु अपने भक्त चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं सनातन गोस्वामी को धोती देना। तो चंद्रशेखर आचार्य एक नया धोती ला के देते हैं सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं नहीं, मुझे नया धोती की आवश्यकता नहीं, अभी मुझे आपका फटा हुआ धोती देना। क्योंकि सनातन गोस्वामी अभी वैराग्य के भाव में है, बोले वो धन ऐश्वर्य सब चला गया, अभी मैं भिक्षुक के भाव में हूँ, साधु के भाव में हूँ, नया वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे पुराना धोती देना। तो ये सनातन गोस्वामी का वैराग्य है। बंगाल के प्रधानमंत्री अभी क्या बन रहे हैं? साधु भिक्षुक बन रहे हैं, उनको नया धोती भी नहीं चाहिए, फटा हुआ वस्त्र पहनते हैं। और सनातन गोस्वामी जब श्रीकांत से मिले थे हाजीपुर में, श्रीकांत ने उनको एक बहुत कीमती पर्शियन कंबल दिया था, पर्शियन शॉल। सनातन गोस्वामी वाराणसी से आके क्या करते हैं, वो जो कीमती कंबल था वो एक साधु को देते हैं जो गंगा के घाट पे अपना शॉल धो रहा था, और सनातन गोस्वामी उसका फटा हुआ शॉल ले लेते हैं। ये सनातन गोस्वामी का वैराग्य था। और तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य सनातन गोस्वामी को बोल रहे थे आप जब तक हो वाराणसी में हमारे घर प्रसाद लेने के लिए आइए। सनातन गोस्वामी बोलते नहीं, मैं मधुकरी करूँगा। ये बंगाल के प्रधानमंत्री पूरे बंगाल के अभी क्या कर रहे हैं, वाराणसी के घर घर में जाके भिक्षा मांग रहे, ये इनका भाव था। और महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं,
महाप्रभु सनातन गोस्वामी की नम्रता को, उनका वैराग्य को देख के महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो ये दुनिया में हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ये, या दुनिया में स्टेटस, अलग अलग चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रश्न है। तो सनातन गोस्वामी ने वो ये दुनिया का ऐश्वर्य सब त्याग दिया और उनका ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी 2 महीना वाराणसी में रुकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। और एक दिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास आए दशाश्वमेध घाट में। वाराणसी में बहुत सारे घाट होते हैं गंगा के तट पे, तो एक घाट है दशाश्वमेध घाट। तो सनातन गोस्वामी आए, दांतों के बीच में उन्होंने घास का एक तृण रखा, बहुत नम्रता से महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं और महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। सनातन गोस्वामी ऑलरेडी पूरे दुनिया के गुरु हैं, पर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए महाप्रभु के सामने गिर रहे हैं। और महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, महाप्रभु मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार सबसे तुच्छ है, मैं बहुत सारे अदम लोगों के साथ मैंने संग किया है, मेरा पूरा ज़िंदगी व्यर्थ हो चुका है। भगवान आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं पंडित हूँ, पर मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और ये दुनिया में कष्ट क्यों भुगत रहा हूँ। इस प्रकार सनातन गोस्वामी महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे महाप्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। 2 महीना रोज़ महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते थे और जो पूरा कृष्ण भावनामृत सिद्धांत है A to Z महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दे दिया, क्योंकि महाप्रभु को बताया आगे जाके सनातन गोस्वामी यही सिद्धांत के ऊपर पुस्तक लिखेंगे और संप्रदाय को स्थापित करेंगे। तो महाप्रभु ने 2 महीना सनातन गोस्वामी को समय दिया। देखिए, दिस इज़ 1-to-1 प्रीचिंग। हम बहुत सारे लोगों को प्रचार करते हैं, पर महाप्रभु ने जब देखा ये एक व्यक्ति लाखों लोगों के समान है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, राइट, फॉलोअर्स के पीछे हम नहीं है। तो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, 1 मून इज़ बेटर देन मिलियंस ऑफ स्टार्स। एक चंद्र लाखों तारों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं? सो वी नीड दैट 1 क्वालिफाइड पर्सन। जब महाप्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है, महाप्रभु ने उनको 2 महीना पर्सनल टाइम दिया। और जितने भी फिलॉसफी है चैतन्य चरितामृत में 6-7 अध्यायों में ये वर्णन आता है महाप्रभु क्या सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं। इसको सनातन शिक्षा बोलते हैं, कभी समय मिला तो हम डिस्कस करेंगे। तो महाप्रभु बेसिकली सिखाते हैं कि कैसे जीव जो हैं, हम सब आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हम सब भगवान को भूल के दुनिया में आए हैं और ये दुनिया में हम कष्ट भुगतते हैं। और महाप्रभु बताते हैं, महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं। जैसे पहले ज़माने में जब राजा किसी कैदी को गिरफ्तार करता था, वो कैदी को दंड कैसे देते थे बताएं? वो कैदी को नाव में लेके जाते थे, नदी के बीच में उसके सर को लेके पानी के अंदर डालते थे, और जब ये मरने ही वाला है उसके सर को ऊपर करते हैं, थोड़ा हवा खाता है, फिर से अंदर डालते हैं। तो महाप्रभु बताते हैं उस प्रकार हमारी ये हालत हो रहा है, ये दुनिया में कष्ट में है, और जब मरने ही वाले हैं माया देवी थोड़ा उठाती है, हमको लगता है कि हम खुश हो गए। आप किसी को पूछो हाउ आर यू, वो जब बोलता है आई एम फाइन, उसका अर्थ क्या है? अभी थोड़ा उठा है ऊपर, किसके लिए? थोड़े समय के लिए माया देवी फिर से डालेगी अंदर। तो ये दुनिया में हमारा परिस्थिति है, एक कष्ट से दूसरा कष्ट से गुजर रहे हैं हम। महाप्रभु बताते हैं इन कष्टों से उद्धार प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण 3 रूप में आते हैं। हम कृष्ण को छोड़ के दुनिया में आए हैं, पर भगवान कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करने के लिए 3 रूप में आते हैं। ये कृष्ण का 3 रूप क्या है? एक है शास्त्र, वेद, गीता भागवत, ये कृष्ण का रूप है, और भगवान कृष्ण गीता भागवत के रूप में हमको शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा कृष्ण का रूप है गुरु, श्री गुरु के रूप में भगवान कृष्ण आते हैं, और तीसरा रूप है साधु संत। इन तीनों के रूप से भगवान कृष्ण हमारा उद्धार करते हैं, हमको उपदेश देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जो हैं, सनातन गोस्वामी का पूरा जो ज्ञान है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, भक्ति कैसा करना है, अभिधेय, और अल्टीमेटली कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त करें, भगवत धाम में हमारा स्वरूप क्या है,
A to Z सब कुछ महाप्रभु सिखाते हैं सनातन गोस्वामी को। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 4 उपदेश देते हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस, आदेश। पहला महाप्रभु बोलते हैं, मैंने जो बताया है इसके आधार पे आप पुस्तकों की रचना करना, शब्द शास्त्रों का निचोड़ भक्तों के लिए आप पुस्तक लिख के समझाना। दूसरा महाप्रभु बताते हैं, आपके उदाहरण से वैष्णव कौन है। हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, है कि नहीं? हमको लगता है कि तिलक धारण कर लिया, कंठी पहन लिया तो वैष्णव बन गए, पर वैष्णव बनना, डिवोटी बनना एक बहुत बड़ा स्तर है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, आपके उदाहरण से आप सिखाना वैष्णव कौन है, वैष्णव सदाचार का पालन कैसे करते हैं। और तीसरा महाप्रभु बताते हैं, आप विग्रहों की स्थापना करना, मंदिर का निर्माण करना, भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए वो बताना। और चौथा, आप वृंदावन धाम जाके भगवान कृष्ण के जो स्थान हैं जो लुप्त हो चुके हैं कृष्ण की लीला के बाद, वो स्थानों को पुनर्स्थापित करना। इस प्रकार महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, आप यहाँ से वृंदावन धाम चले जाइए। और महाप्रभु वहाँ से अभी जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के साथ रुकना चाहते थे। महाप्रभु को कौन छोड़ के जाएगा? अभी कृष्ण मिले हैं तो कौन कृष्ण को छोड़ के जाएगा? पर सनातन गोस्वामी समझ गए, महाप्रभु के संग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महाप्रभु के आदेशों का पालन करना। हर व्यक्ति गुरु का सानिध्य चाहता है, गुरु के पास रहना चाहता है, पर गुरु के पास रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु के आदेशों का पालन करना। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, जब शिला प्रभुपाद ये धरातल पे थे तो सब भक्त आते थे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद हमको आपका संग चाहिए, आपको संग चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते थे, ये मच्छर भी मेरा संग ले रहा है, पर मच्छर क्या कर रहा है? मुझे काट रहा है, मुझे सेवा नहीं कर रहा है, मुझे काट रहा है। तो प्रभुपाद बोलते थे, मच्छर जैसा मत बनना, मेरे संग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे आदेशों का पालन करो, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी वहाँ से वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में थोड़ा समय रुकने के बाद वृंदावन के अलग अलग स्थलियों पे भ्रमण करके महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो हैं फिर से एक बार महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। आज वो जब चल के आ रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी, रास्ते में खाने के लिए उनको ठीक तरह से सामग्री नहीं था। चल के आना, अब इमेजिन करो, वृंदावन से उत्तर भारत से दक्षिण भारत चल के आना, महाप्रभु से मिलना मतलब यू हैव टू वॉक एंड कम, राइट। वो चल के आ रहे थे अकेले और बीच में उन्होंने गलत पानी पी लिया एक किसी तालाब में, उनके पूरे शरीर पे एक रोग हो गया, डिजीज़, पूरे शरीर से खून निकल रहा था, पस निकल रहा था। सनातन गोस्वामी पहले से नम्र, जब ये रोग हुआ उनको तो सोचने लगे सबसे तुच्छ व्यक्ति मैं ही हूँ, आई एम द मोस्ट फॉलन, देखो मुझे रोग हो गया है। और सनातन गोस्वामी सोच रहे थे ये शरीर का कुछ फ़ायदा नहीं, मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगा, महाप्रभु का दर्शन करूँगा, रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ के सामने मैं अपना शरीर त्याग दूँगा। ये सनातन गोस्वामी सोच के गए थे जगन्नाथपुरी। और वो गए जब जगन्नाथपुरी, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में रुक रहे थे। आप में से भक्त जो हैं पूरी गए हैं, नहीं गए तो दिसंबर में हमारी यात्रा है, इस सब स्थलियों का हम दर्शन कराएंगे। ऑल दीज प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट स्थलियाँ हैं गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास जाके रुक गए। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी की खासियत, जैसे ना बताया, रूप सनातन कौन है? गौड़ सरस्वत ब्राह्मण। बस जब वो जगन्नाथपुरी में रुक रहे थे, एक दिन भी मंदिर के अंदर नहीं गए, मंदिर के अंदर नहीं गए। ब्राह्मण है, मंदिर के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से इतने नम्र हैं, उनको लग रहा था हमने मुस्लिम राजाओं का सेवा किया है, हम बहुत दूषित हो चुके हैं, हम बहुत पापी हैं, हम जाने के लिए योग्य नहीं है। मंदिर के अंदर गए ही नहीं। नीदर हरिदास ठाकुर नॉर सनातन गोस्वामी नॉर रूप गोस्वामी लेट गो, ये उनका नम्रता था, दे वर सो हम्बल। तो जब वो हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं, उसी समय महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु फिर से सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। और सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोल रहे हैं, महाप्रभु मुझे आप स्पर्श मत करना, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है। तो सनातन गोस्वामी को इतना बुरा लग रहा था कि महाप्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, फिर भी महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे थे। ये महाप्रभु का नम्रता, महाप्रभु का प्रेम भक्तों के प्रति। तो एक दिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास आते हैं सिद्ध बकुल में, और महाप्रभु बोलते हैं
सुइसाइड का इच्छा, खुदकुशी करने का इच्छा त्याग दो। सनातन गोस्वामी ने अब बताया ही नहीं महाप्रभु को, मैं आया हूँ पूरी शरीर त्यागने के लिए, पर महाप्रभु तो अंतर्यामी है कि नहीं, प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना प्रश्न पूछे उत्तर मिल जाता है। तो महाप्रभु बोलते हैं ये खुदकुशी का विचार छोड़ दो। अगर खुदकुशी से कृष्ण की प्राप्ति होती थी, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं लाखों बार खुदकुशी कर लेता था। महाप्रभु बोलते हैं ये सब चीज़ों से भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण की प्राप्ति शुद्ध भक्ति करने से ही होती है। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, हे सनातन, मैं वृंदावन जाना चाहता था, वहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्य करना है, मेरी माँ के कहने पे मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, मेरा इच्छा है, मेरा जो कार्य करने का जो भी विचार है मैं आपके शरीर के माध्यम से कराना चाहता हूँ वृंदावन में, पर आप आपके शरीर को समाप्त करेंगे तो कार्य कैसा होगा। पर महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बताते हैं, ये देखो सनातन गोस्वामी ने मेरा आश्रय लिया है, मतलब क्या, जब आप भगवान का आश्रय लेते हो आपका शरीर भी भगवान का होता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी तेरा शरीर मेरा शरीर है, मेरे शरीर को, मेरे प्रॉपर्टी को तू कैसे समाप्त कर सकते हो। इस प्रकार महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं ये खुदकुशी का विचार छोड़ दो। तो ये महाप्रभु का प्रेम था सनातन गोस्वामी के प्रति। महाप्रभु जो वो स्वयं नहीं कर पा रहे वृंदावन में पर्सनली जाके, वो सनातन गोस्वामी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, हम गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, कृष्ण चाहिए तो युद्ध कर सकते हैं, है कि नहीं, कृष्ण को कौरवों को मारने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, भगवान कृष्ण को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से मैं ये कार्य करवाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप ये खुदकुशी का विचार त्याग दो, प्लीज़ गिव इट अप। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार लगभग 1 साल जगन्नाथपुरी पे रुकते हैं, महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, महाप्रभु से और सारे शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। और एक बहुत सुंदर कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में, जिससे सनातन गोस्वामी का ये नम्रता खिल के दिखता है। एक बार महाप्रभु ज्येष्ठ महीना मतलब मई जून का महीना जगन्नाथपुरी में बहुत गर्म होता है, मई जून इज़ वेरी वेरी हॉट। तो महाप्रभु समुद्र के तट पे एक शिवजी का मंदिर है, यमेश्वर तोटा। तो महाप्रभु वहाँ पे गए थे, प्रसाद स्वीकार कर रहे थे, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला, सनातन तुम भी आ जाओ मेरे साथ, प्रसाद ले लो। सनातन गोस्वामी क्या किए, बिना चप्पल के रेत के ऊपर चल के गए, दोपहर के प्रसाद के समय। जब वो पहुँचे, महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। महाप्रभु जब उठे, वो सनातन गोस्वामी को पूछे, सनातन तुम कौन से रास्ते से चल के आए। सनातन गोस्वामी बोले, मैं रेत के ऊपर चल के आया। महाप्रभु बोले, पैर दिखाओ। सनातन गोस्वामी के पूरे पैर पे छाले लग गए, पूरा पैर जल गया। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलने लगे, सनातन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको तो अगर मंदिर के रास्ते से, श्री मंदिर के रास्ते से आते थे, वहाँ पे तो छाया है, तुम ये समुद्र के तट पे क्यों आए। तो सनातन गोस्वामी बोलने लगे, भगवान श्री मंदिर के पास जगन्नाथ जी के सेवक घूमते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनका सेवा खराब हो जाएगा, मैं दुष्ट व्यक्ति हूँ, उनका सेवा दूषित होगा, जगन्नाथ के प्रति अपराध होगा, इसलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने समुद्र के तट के रास्ते से आया। मैं महाप्रभु जब ये सुनते हैं कि सनातन गोस्वामी इतने महान भक्त, इतने बुद्धिमान, इतने महान भक्त, फिर भी उनका नम्रता जो है इतना गहरा है, पैर पे छाले लग गए, उनको समस्या नहीं है, पर वो मंदिर के सामने पुजारियों के सेवा में बाधा नहीं लाना चाहते। महाप्रभु जब ये देखते हैं सनातन गोस्वामी के भाव को, महाप्रभु बोलते हैं, सनातन गोस्वामी तुम पूरे दुनिया के गुरु बनने के लायक हो, तुम मेरे भी गुरु बनने के लायक हो। जैसे हमने बताया, महाप्रभु सनातन गोस्वामी से सलाह लेते थे, जैसे भगवान कृष्ण उद्धव जी से सलाह लेते हैं, तो वैसे महाप्रभु जो हैं सनातन गोस्वामी से सलाह लेते हैं। महाप्रभु के गुरु के स्तर पे है सनातन गोस्वामी, फिर भी उनका ये नम्रता देख के महाप्रभु बोलते हैं ये वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का आभूषण। वैष्णव का आभूषण क्या है? नम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी, ऐसे शुद्ध भक्त उनका लक्षण है स्वाभाविक रूप से वो नम्र है। महान भक्त जो हैं अपने आप को महान नहीं मानते, अपने आप को तुच्छ ही मानते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सनातन गोस्वामी 1 साल जगन्नाथपुरी में रुक के वापस वृंदावन आते हैं। जब वो वृंदावन आते हैं बहुत सारे पुस्तक इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने बताया था सब शास्त्र पढ़ के, सब वेद इतिहास पुराण जितने भी शास्त्र है सब पढ़ के उनका सार भक्तों को समझाना। तो सनातन गोस्वामी बहुत सारे पुस्तक लेके वृंदावन आते हैं। और जब वो वृंदावन आते हैं, सनातन गोस्वामी रुकते कहाँ हैं? रूप सनातन रुकते कहाँ थे? अलग अलग पेड़ के नीचे। ये 2 व्यक्ति जो बड़े महल में सो रहे थे रामकिली में, अभी उनका ठिकाना भी नहीं, कभी ये पेड़ के नीचे कभी वो पेड़ के नीचे। अभी आप वृंदावन जाएंगे, अलग अलग स्थली पे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर मिलेगा आपको। पावन सरोवर में, महावन में, मदन मोहन में, गोवर्धन में, क्योंकि वृंदावन में कहीं पे रुक लो, स्टे एनीवेयर। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी मधुकरी करते हुए बहुत नम्र जिंदगी जी रहे थे। ज़मीन पे सो रहे थे, ये जो व्यक्ति जो बिस्तर में सो रहे थे, कीमती बिस्तर में, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, पर ज़मीन में सोते हुए व्रज रोटी मधुकरी के रूप में प्राप्त करते हुए रूप सनातन बहुत ही खुश है कि हमने वृंदावन की प्राप्ति की। वी आर अटेन्ड वृंदावन धाम। तो वृंदावन में ज़मीन पे भी सोना स्वर्ग के बिस्तर से भी सोने से कहीं ज़्यादा ऐश्वर्य है। सो दे वर लाइक सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल दैट हमने वृंदावन धाम की प्राप्ति की है महाप्रभु की कृपा से। तो ये भाव हमारे अंदर भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? इन लोगों ने षड गोस्वामी अष्टक करके है, श्रीनिवास आचार्य लिखा है इन षड गोस्वामी की महिमा। तो वर्णन आता है अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, लाखों का संपत्ति तुच्छ करके इन्होंने त्याग दिया और सरल वस्त्र पहन के हुए वृंदावन में रुक रहे थे। और वर्णन आता है सनातन गोस्वामी वृंदावन में लगभग 350 छोटे छोटे गांव हैं 84 क्रोश में। तो सनातन गोस्वामी अलग अलग गांव में जाते थे वृंदावन में और अलग अलग लोगों से मिलते थे। सनातन गोस्वामी को व्रजवासियों के प्रति इतना प्रेम था, हर व्रजवासी से उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत प्रेम से बात करते थे। आपके परिवार कैसा है, सबका स्वास्थ्य ठीक है क्या, आपका खेत चल रहा है क्या। तो सनातन गोस्वामी ने प्रैक्टिकली सबके हृदय को, वृंदावन के सब सदस्यों के हृदय को उन्होंने जीत लिया अपने प्रेम से। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी वृंदावन में बहुत नम्रता से जीते हैं, वेरी वेरी हम्बल। तो एक कहानी आती है, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में थे, द्वादश आदित्य तिल कालियादह के पास एक स्थान है। तो एक बार भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं एक विग्रह के रूप में हूँ, मुझे आप प्राप्त करके मेरा सेवा करना। तो सनातन गोस्वामी जब मधुकरी कर रहे थे मथुरा में, एक पुरुषोत्तम चौबे करके एक ब्राह्मण थे, वो जो है उनको अपने विग्रह, मदन मोहन विग्रह जो है सनातन गोस्वामी को देते हैं। और सनातन गोस्वामी उस दिन से राधा कृष्ण के विग्रह, मदन मोहन विग्रह की सेवा शुरू करते हैं। वृंदावन में अभी 5000 से ज़्यादा मंदिर है, पर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया, मदन मोहन टेम्पल, द फर्स्ट टेम्पल। आप वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, यमुना तट पे इतना बड़ा जो शिखर दिख रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट टेम्पल ऑफ वृंदावन, मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया। जब ये मंदिर भी नहीं था, सनातन गोस्वामी ये विग्रह की सेवा कैसे कर रहे थे? एक वृक्ष के नीचे, अभी भी वो स्थान है, वो वृक्ष के नीचे सनातन गोस्वामी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वेरी हैप्पीली सर्विंग द डेटीज। और सनातन गोस्वामी ये मदन मोहन को खिलाते क्या थे? जब आप मधुकरी करते हो, है कि नहीं, वृंदावन में स्पेशली लोग आपको आटा देंगे, क्योंकि नॉर्थ में लोग आटा खाते हैं, तो लोग सनातन गोस्वामी को आटा दे रहे थे। तो सनातन गोस्वामी यमुना के पानी से आटे का गोला बनाते थे, आग में डालते थे, उसका बाटी बनता था, वो बाटी मदन मोहन को खिलाते थे। मदन मोहन को अभी भी मदन मोहन के विग्रह को बाटी खिलाते हैं। तो एक दिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के सपने में आए और सनातन गोस्वामी को बोले, आप मुझे बाटी खिला रहे हो, नमक तो देना, सब्जी तो दूर की बात, नमक तो देना।
तो सनातन गोस्वामी बोलने लगे, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल सब्जी मांगोगे, कल 56 भोग मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊं? महाप्रभु ने मुझे भेजा है यहाँ पे पुस्तक लिखने के लिए, आपके लिए मैं खाना बनाते रहूँगा तो ये पुस्तक कौन लिखेगा? तो भगवान समझ गए सनातन गोस्वामी नहीं करने वाले, मुझे अपना अरेंजमेंट स्वयं करना पड़ेगा। तो एक यात्री, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी वहाँ से गुजर रहे थे नाव लेके यमुना नदी से, दिल्ली से आगरा जा रहे थे यमुना नदी में, और उनका नाव जो है वहीं मदन मोहन मंदिर के पास, वो जो द्वादश आदित्य तिल, उसके पास उनका नाव अटक जाता है रेत में। तो भगवान मदन मोहन एक ग्वाला के रूप में जाते हैं इसके पास और बोलते हैं, जब वो पर्वत के ऊपर एक बाबा जी बैठे हैं, उनका कृपा लेना, आपका नाव छूट जाएगा। तो ये व्यापारी, इसका नाम था कृष्णदास कपूर, वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि मेरा नाव ऐसा फंस गया। तो सनातन गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थना से उनका नाव छूट जाता है। तो ये कृष्णदास कपूर आगरा जाके बहुत बिजनेस करके आता है। जो वापस आते हैं सनातन गोस्वामी के पास, वो पूछते हैं आपकी सेवा क्या करूँ मैं? सनातन गोस्वामी बोलते हैं मुझे क्या चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, है कि नहीं? उन्होंने सब त्याग दिया, अभी उनको क्या ज़रूरत है? नो नीड। देखिए दुनिया में सबसे रईस व्यक्ति कौन है? जो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे रईस है कि नहीं? जो बोलता है मुझे कुछ चाहिए मतलब कमी है, ही इज़ नॉट कंप्लीट। जो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है मेरे पास जो है सब, ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट पर्सन। सनातन गोस्वामी बोल रहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर आपके पास नमक है तो देना मदन मोहन के लिए। तो इसके पास बहुत सारा नमक था, मदन मोहन के सेवा में देते हैं। और यही कृष्णदास कपूर जो है सनातन गोस्वामी के लिए ये पूरा मंदिर मदन मोहन का बना के देते हैं। वन मैन स्पॉन्सर द फुल टेम्पल। अभी जो मंदिर दिख रहा है उससे कई ज़्यादा ऊपर ये मंदिर था। तो ये पहला मंदिर वृंदावन में सनातन गोस्वामी बनाते हैं। इस प्रकार सनातन गोस्वामी के बहुत सारे लीलाएं हैं, लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ सनातन गोस्वामी। मैं एक उनके अंतिम दिनों में, क्योंकि आज सनातन गोस्वामी का 13वां दिन है, उनके अंतिम दिनों में सनातन गोस्वामी, जैसे मैं बता रहा था, उनके अलग अलग स्थान हैं। मदन मोहन मंदिर में, महावन में, गोकुल में सनातन गोस्वामी रुक रहे थे, वृंदावन में रुक रहे थे। कभी कभी नंदग्राम में एक पावन सरोवर है, वहाँ पे सनातन गोस्वामी रुक रहे थे। तो ये पावन सरोवर में साक्षात कृष्ण दूध का मटका लेके सनातन गोस्वामी को दूध देते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे सनातन गोस्वामी पुस्तक लिखने में इतने बिजी हैं, वो स्वयं खा भी नहीं रहे, तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं इनको दूध देने के लिए। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी के बहुत सारे लीलाएं होती हैं। राधा कुंड में वो राधा कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन करते हैं गोपियों के साथ, मेनी पास्ट टाइम्स। पर उनके अंतिम दिनों में सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास रुकने लगते हैं। गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में एक शिवजी का मंदिर है, चक्रेश्वर महादेव, तो उसके पास सनातन गोस्वामी भजन करने लगते हैं। और सनातन गोस्वामी, उनका उम्र काफ़ी हो चुका था, 80-90 साल के थे, फिर भी सनातन गोस्वामी रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। आप इमेजिन करो, इतने बिजी व्यक्ति हैं। इन गोस्वामी को खासियत था, स्वयं के लिए खाना कम, सोना कम, सब कुछ कम। दिन में 1-2 घंटा सोते थे, खाते थे, थोड़ा एक चीज़ खा लिया, बस उतना ही। पर देखिए कितना भक्ति करते थे, पुस्तक लिख रहे थे, माला जप कर रहे थे, विग्रहों का सेवा कर रहे थे। ये सब करते हुए रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा, एवरी डे। और वो भी छोटी परिक्रमा नहीं, सबसे बड़ा परिक्रमा चंद्र सरोवर का वो करते थे सनातन गोस्वामी। जब वो 80-90 साल के हो गए तभी भी वो कर रहे थे। पर भगवान कृष्ण वो देख नहीं पा रहे हैं कि ये भक्त जो हैं, ये मेरे जो सबसे प्रेमी भक्त हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण आते हैं सनातन गोस्वामी के पास और बोलते हैं मत करो गोवर्धन परिक्रमा, ज़रूरत नहीं है, आपने काफ़ी कर लिया। फिर भी सनातन गोस्वामी कर रहे हैं। फाइनली भगवान कृष्ण एक गोवर्धन शिला देते हैं सनातन गोस्वामी को, जिस पे वो खड़े होके उनके पैर के निशान थे, बछड़े के पैर के निशान थे इत्यादि। और भगवान कृष्ण सनातन गोस्वामी को ये गोवर्धन शिला देते हैं और बोलते हैं कि आप 4 बार इसकी परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी का भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारा सुंदर आदान प्रदान होता है। जैसा हमने देखा, सनातन गोस्वामी की पूरी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण का सेवा करते हुए, भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके भी सनातन गोस्वामी नम्री है, हम्बल टिल दी एंड। और फाइनली आज के दिन गोवर्धन में सनातन गोस्वामी का तिरुभाव होता है। टुडे इज़ अ डिसअपियरेंस डे। सनातन गोस्वामी लीव्स दिस बॉडी टुडे।
और मदन मोहन मंदिर के नीचे सनातन गोस्वामी का अभी भी समाधि है। और जैसे मैंने बताया शुरुआत में, क्योंकि पूरे वृंदावन के लोग सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, व्रजवासियों के गुरु सनातन गोस्वामी हो गए, है कि नहीं। सनातन गोस्वामी बाहर से आए थे, जब वृंदावन गए इतने घुल मिल गए, वृंदावन के लोग उनको गुरु मानने लगते हैं। इसलिए आज के दिन अभी भी सनातन गोस्वामी के स्मरण में लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने किया, दे ऑल्सो डू इट। सो दिस इन शॉर्ट इज़ द लाइफ ऑफ सनातन गोस्वामी। तो हमने संक्षेप में देखा कि कैसे सनातन गोस्वामी आइडियल गुरु हैं, आइडियल गुरु, कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों का दमन किया, सब कुछ त्यागा, भगवान कृष्ण की प्राप्ति की, पर यह सब करते हुए भी बहुत ही नम्र, वेरी वेरी हम्बल। और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे शास्त्र दिए हैं, हरि भक्ति विलास इत्यादि। तो आज के दिन हम श्री सनातन गोस्वामी से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा वैराग्य आए, हम भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकें, और ज़िंदगी के अंत में हम वृंदावन धाम जो परम धाम है उसकी हम प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण। श्री सनातन गोस्वामी की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस। Sanatan Goswami ran away from the jail when he what Rupa Goswami was doing? Where was he? हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले वाराणसी में, रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे? रूप गोस्वामी तब तक वृंदावन पहुंच गए थे, या क्योंकि वो पहले गए थे, वो वृंदावन पहुंच गए। सो दे वर जस्ट मिसिंग ईच अदर, क्योंकि पहले ज़माने में ना कम्युनिकेशन नहीं होता था, SMS नहीं, कुछ नहीं, व्यक्ति मिला तो मिला, लाइक दैट। तो रूप सनातन एक दूसरे को दो साल बाद मिलते हैं, क्योंकि दे वर जस्ट मिसिंग ईच अदर। आफ्टर 2 years दे मीट इन वृंदावन। ये पूरा कहानी है विस्तार में चैतन्य चरितामृत। हाँ, या तो रूप सनातन वृंदावन में साथ में ही थे। रूप सनातन, बाद में रघुनाथ दास, ऑल द 6 गोस्वामीज, इन 6 गोस्वामी का एक टीम था, दे वर द टीम टुगेदर। साथ में पुस्तक पढ़ते थे, महाप्रभु का शिक्षण सुनते थे। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।